बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। आज हम आपको गंदम की लेड़ का जो दिसंबर के अंदर की जा रही है, इससे बेहतर और ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुछ तजावीज़ देने की कोशिश करेंगे। पिछले सालों की निस्बत इस साल मकई, गन्ने और चावल की कटाई मुल्की हालात की वजह से कुछ रेट ना होने की वजह से देर से हुई है, जिसकी वजह से ज़मीनें देर से खाली हुई हैं। मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम की फसल लेट काश्त की जा रही है, जो कि दिसंबर के अंदर तक चली गई है। आप जानते हैं कि हम गंदम की फसल को जितना लेट काश्त की तरफ ले जाते हैं, उतनी ही पैदावार में कमी होती जाती है। तो काश्तकार भाइयों, लेट काश्त गंदम के अंदर कमी होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनसे मेजर जो वजूहात हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनका हल बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेट काश्ता गंदम के अंदर बीज का उगाव कम होता है और देर से होता है, जिसकी वजह से पौधे कम उगते हैं और बीज जो है ज़मीन के अंदर ज़ाया हो जाता है। और उसके अलावा लेट काश्ता फसल के अंदर बीमारियां और तेला भी हमला आवर होता है। तो इसका हल ये है कि आप गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वैरायटी का तस्दीक शुदा बीज गवर्नमेंट से मंजूर शुदा कंपनी से ही खरीदें और कोशिश करें कि जरी जहर लगा हुआ बीज खरीद कर काश्त करें। अगर जरी जहर नहीं लगा हुआ तो खुद लगा लें। लेट काश्ता वैरायटीज में अरूज 2022, अकबर 19, दिलकश 20, जौहर 16, बुरलाग 16, जंकोल 16, उजाला 16, अनाज 17, फैसलाबाद 8 और बकर स्टार 19 बेहतरीन पैदावार देने वाली वैरायटीज हैं। महकमा ज़राअत पंजाब इन वैरायटीज को लेट काश्त के लिए रिकमेंड करता है। जरी जहर लगा हुआ बीज लगाने के आपको 2-3 फायदे हो जाएंगे। एक, जो बीज जमीन के अंदर देर से उगने की वजह से ज़ाया हो जाता है, वो ज़ाया नहीं होगा, बीज का उगाव जल्दी होगा और फसल पर आने वाली तेला और जो कुंगी की बीमारी है वो नहीं आएगी। अब दूसरी मेन वजह जो लेट काश्ता फसल में आती है वो ये होती है कि पौधों के शगुफे बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, टिलरिंग कम होती है। अगर कुछ शगुफे बनते भी हैं तो वो बालग नहीं होते हैं, उनको सिट्टे नहीं लगते हैं। इसका हल ये है कि आप बीज की ज़्यादा मिकदार जो है वो काश्त करें। अगर आपकी ज़रखेज़ ज़मीन है, अच्छी साख्त वाली ज़मीन है, तो फिर आप 60 से 65 किलो बीज जो है वो काश्त करें। अगर आपकी ज़मीनें रेतली हैं, कलराठी हैं, तो फिर 70 से 80 किलो बीज जो है वो काश्त करें। इससे ये होगा कि जो बीज का उगाव कम होता है वो बीज डालने से पूरा हो जाएगा और जो शगुफे कम बनते हैं वो बीज डालने से उतने पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, प्राइमरी टिलर ज़्यादा हो जाएंगे। और अमूमन लेट काश्ता गंदम में प्राइमरी टिलर्स वही पौधे जो बीज से निकले होते हैं उनको ही सिट्टे लगते हैं। ज़्यादा बीज डालने से पौधे ज़्यादा होंगे, जो बीज से निकले होंगे प्राइमरी टिलर होंगे उनको सिट्टे लग जाएंगे। इस तरह खेत के अंदर सिट्टों की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पैदावार की कमी जो होनी है उसमें खातर खा इजाफा हो जाएगा। उसके बाद लेट काश्ता गंदम के अंदर जड़ी बूटियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं।
आप जड़ी बूटी कंट्रोल करने के लिए ऐसे जहरों का इस्तेमाल करें जिनका स्ट्रेस बहुत कम होता हो। जैसा कि अगर आपकी फसल के अंदर नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां दुम्बी सिटी हैं तो फिर आप एक्सेल का स्प्रे कर ले। अगर आपकी फसल के अंदर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप बर्मोक्सिनल सुपर का स्प्रे कर ले। अगर दोनों जड़ी बूटियां मिक्स हैं तो फिर आप एक्सेल प्लस बर्मोक्सिनल सुपर को मिलाकर स्प्रे कर लें तो दोनों किस्म की जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएंगी और आपकी फसल के ऊपर स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं आएगा। लेट काश्ता फसल के अंदर बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। जब फसल की उम्र 40 दिन से ऊपर हो जाए यानी कि 40 से 50 दिन तक हो जाए तो आप फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का एक स्प्रे ज़रूर करें। उससे ये होगा कि फसल की बढ़ोतरी जो है वो तेज़ हो जाएगी। जो आपने लेट काश्त की गई है उसके असरात में काफ़ी कमी होगी। तो आपने जो गंदम की फसल लेट काश्त की है, आपने जो बिजाई की वक्त खादें डालनी है उनको बिजाई के वक्त ही डालें। ऐसा ना सोचें कि हम बाद में डाल लेंगे, इससे लेट काश्ता फसल को अक्सर नुकसान होता है। और आपने जो नाइट्रोजनी खादें डालनी है वो पहले 50-60 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये जो लेट काश्त की गई फसल होती है इसकी उम्र जो होती है ये पहले ही 1.5 महीना दूसरी फसल से अगेती फसल से कम होती है। इसलिए आप जब सारी खादें 50-60 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेंगे तो फसल पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। उसके बाद आपने दूसरा अमाइनो एसिड का स्प्रे लेट काश्ता गंदम के ऊपर गोब की हालत में करना है। उससे ये होगा कि दाना भराई जो है उसका अमल तेज़ हो जाएगा, दाना बनने का अमल तेज़ हो जाएगा। और उसके बाद आपने पोटाश की अज़ाफ़ी मिकदार जो है वो आपने गोब की हालत में जब फसल आ जाए तो पानी में हल करके फ्लड करनी है। इससे ये होगा कि जो गंदम का दाना है वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, मोटा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्च और अप्रैल के अंदर हीट वेव्स यानी गर्मी आती है, लू का मौसम आता है, तो गंदम की फसल जहाँ खड़ी होती है वहाँ ही पकनी शुरू हो जाती है। चाहे दाना छोटा हो या बड़ा हो वो पकने की तरफ चला जाता है। तो जब आप गोब की हालत में अमाइनो एसिड का स्प्रे करेंगे, पोटाश डालेंगे, तो इससे फसल अपने आप को जो मार्च अप्रैल के अंदर गर्म वेव्स आनी है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार कर लेगी, दाना मोटा कर लेगी। इससे अच्छी पैदावार जो है वो आ सकती है। तो ये तो होगी नॉर्मल रूटीन। अब बाज़ काश्तकार कहते हैं कि हम अच्छी खादें भी डाल सकते हैं, खर्चे भी कर सकते हैं, मगर हमारी गंदम की फसल जो है लेट काश्त की गई है वो 60 मन से ऊपर आए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपने बिजाई के वक्त 2 बोरी DAP खाद की और 1 बोरी SOP की खाद की डालकर ज़मीन को तैयार करना है। अगर DAP खाद नहीं डालनी बिजाई के वक्त तो वो 3 बोरी नाइट्रोफास की और 1 बोरी SOP की डालकर ज़मीन को तैयार कर लें। और पहली आप पाशी पर 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया खाद की डालें। अगर ज़बरदस्त यूरिया खाद नहीं मिल रही है तो फिर एक आप सादा बोरी यूरिया खाद की उसके साथ 3 किलो जिंक मिलाकर डाल लें। और उसके बाद जब फसल गोब की हालत में आ जाए तो पानी में हल होने वाली पोटाश ज़रूर डालें। और 2 स्प्रे अमाइनो एसिड के आपने करने हैं, एक 40 से 50 दिन की फसल के ऊपर, एक गोब की हालत में जब फसल आ जाए तो उसके ऊपर कर दें। तो अगर आपके हालात इजाज़त देते हैं तो आप जब दोदा बनना लगे तो अज़ाफ़ी पोटाश की एक डोज 10 से 12 किलो उस वक्त पानी में हल करके फ्लड कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी फसल के अंदर दाना भराई का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपकी जो लेट काश्ता गंदम है उसकी कमियां दूर हो जाएंगी और आप 50 मन से ऊपर 60 मन तक लेट काश्ता गंदम से पैदावार हासिल कर सकते हैं।
तो काश्तकार भाइयों, अगर आप हमारी तजावीज़ पर अमल कर लेते हैं और हालात को मैनेज करके ज़मीन के हिसाब से फसल की मुनासबत से खादें डाल लेते हैं, अच्छा बीज डाल लेते हैं, तो आप लेट काश्ता गंदम से भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।